स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे ग्लिम्स ऑफ इंडिया के सेकेंड पार्ट कुर्ग की और उसके हिंदी समरी के बारे में जानेंगे। आखिरकार जो राइटर्स हैं हमारे लोकेश अबरोल, उन्होंने कुर्ग के बारे में हमको क्या बताया है। आते हैं, शुरुआत करते हैं। जो राइटर्स हैं वो बताते हैं कि जो एक कुर्ग है वो कहाँ पर, एक मसूर कह सकते हैं या मसूरी कह सकते हैं और मंगलोरो के बीच में बसा हुआ एक स्वर्ग का टुकड़ा है। मतलब जो राइटर्स हैं वो बताते हैं कि जो कुर्ग है वो मसूरी और मंगलोरो के तटीय स्थिति, मतलब तलहटी पर, जो पहाड़ की तलहटी है उसके बीच में बसा हुआ एक स्वर्ग का टुकड़ा है, जो देवलोक से हवा के झोंकों से यहाँ पर आ गया है। कहते हैं कि जो कुर्ग है वहां पर स्वाभिमानी पुरुषों से, सुंदर महिलाओं से और जंगली जानवरों से वो भरा पड़ा है। मतलब जो कुर्ग है वो स्वाभिमानी पुरुषों से, खूबसूरत महिलाओं से और जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। कौन? कुर्ग। और कहते हैं जो कुर्ग है वो क्या है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। किसका? कर्नाटक। जो कुर्ग है वो कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है, जो जहां पर लेखक कहते हैं जहां पर हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहां पर हमेशा हरे भरे जंगल हैं, स्पाइस गार्डन, मसालों के बगीचे हैं, एंड कॉफी गार्डन्स या ई स्टेट, क्या, जो कॉफी के बागवान है। और कहते हैं कि जो कुर्ग का 30% भाग है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब हमेशा हरे भरे रेन फॉरेस्ट, वर्षा वनों से घिरा हुआ है। मतलब कुर्ग का जो 30% भाग है वो रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ है। और लेखक जो है हमारे वो बताते हैं कि जो कुर्ग का मौसम है वो बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मानसून के दौरान सितंबर से लेकर मार्च तक जो यहाँ का मौसम होता है वो बिल्कुल उचित रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है। जो लेखक कहते हैं यहाँ की जो हवाएं बहती हैं वहाँ पर कॉफी की जो महक होती है वो बहती है। मतलब इनकी यहाँ की जो हवाएं हैं जो कुर्ग की, उसमें कॉफी की महक फैली होती है। फिर जो लेखक हमारे हैं वो कुर्ग के लोगों के बारे में बात करते हैं। कहते हैं जो कुर्ग के लोग हैं शायद सिकंदर की सेना के लोग हैं, क्योंकि एक कहानी कही जाती है कि सिकंदर की एक सेना, अलेक्जेंडर आर्मीज, सिकंदर की एक सेना दक्षिणी भाग में चली गई और वहीं पर जब लौट नहीं पाई तो वहीं पर जाकर बस गई और वहीं के स्थायी लोगों से विवाह कर लिया, क्योंकि इनका जो रहन सहन है वो उनके सांस्कृतिक में, मतलब उनके कल्चर में, जो यहाँ के लोग हैं इनके कल्चर में, इनके विवाहों में, इनके धार्मिक अनुष्ठानों में दिखाई देता है, जो हिंदू मान्यताओं से बिल्कुल अलग है। और कहते हैं जो यहाँ के लोग हैं वो कुपिया या कुर्गी कहलाते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं एक लंबा कोट पहनते हैं और अपने कोट के ऊपर पेटीदार बेल्ट पहनते हैं, जो या तो अरबी हैं या कुर्द जैसे लगते हैं। फिर कहते हैं जो कुर्ग के लोग हैं वो अपने पुत्रों के, अपने पिताओं के शौर्य की वीर गाथा या शौर्य, जो उनके शौर्य की कथाएं हैं या वीर, जो युद्धों में उनके वीर की जो कथाएं हैं वो सुनाने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। और कहते हैं यहाँ पर जो अतिथि सत्कार है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनको अपने पुत्रों की और पिताओं की जो
युद्धों में लड़ने की कहानियां वो सुनाने के लिए वो हमेशा तत्पर इच्छुक रहते हैं। कौन? कुर्ग के लोग। कहते हैं जो कुर्ग के लोग हैं बहुत बहादुर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की एक रेजिमेंट है, कुर्ग रेजिमेंट। लेखक बताते हैं कि यहाँ के जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो बहुत बहादुर हैं, क्योंकि यहाँ के सबसे पहले जनरल करियप्पा एक कुर्गी ही थे। इन्हीं के कारण भारत में आज भी कुर्ग के लोगों को बिना लाइसेंस के बंदूक रखने की अनुमति है, मतलब हथियार रखने की अनुमति है। कहाँ पर? कुर्ग में। कौन बता रहा है? जो राइटर्स है वो हमको बता रहे हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर कुर्ग में एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी, जो अपना जल कुर्ग के पहाड़ियों से, जंगलों से प्राप्त करती है। और यहाँ जो कावेरी नदी बहती है इसमें महासीर और किंगफिशर मछलियाँ गोता लगाती हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर जो जानवर हैं, विल्ड एनिमल्स हैं, कहते हैं कि जो एनिमल्स है जैसे स्क्वायरल्स है, बंदर्स हैं, जो गिलहरी और बंदर्स हैं, वो पेड़ों पर बैठे हुए फलों को आधा खाते हैं और इन्हीं पानियों डालते हुए आनंद लेते हैं, मस्ती करते हैं। और कहते हैं जो जंगली एलिफेंट है, जो हाथी हैं, इन्हीं नदियों के पास महावट में अपने शरीर को रगड़ते हुए नहाते हैं। फिर लेखक हमको बताते हैं कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पर घूमने आते हैं, राफ्टिंग करके, कनोइंग करके, माउंटिंग, साइकिलिंग करके अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर आकर सभी लोग आनंद प्राप्त करते हैं। फिर लेखक कहते हैं यहाँ पर एक माउंटेन्स है, ब्रह्मगिरी हिल्स है, जहाँ से जो लोग हैं वो वहाँ के कुर्ग को एक सुंदर दृश्य देख सकते हैं। मतलब आप अगर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के ऊपर चढ़ोगे तो आप कुर्ग का एक सुंदर नज़ारा देख सकते हो, जो किससे? कोहरे से ढका हुआ समझ में आएगा। फिर कहते हैं जब आप ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ोगे तो वहां से आपको 64 एकड़ तक फैला हुआ एक रस्सी का पुल मिलेगा, जिसके द्वारा आप निर्गस धाम तक जा सकते हैं, जहां पर भारत की आत्मा कहे जाने वाले यात्रियों ने बौद्ध धर्म को मानने वाले भिक्षुकों की अभी भी तलाश कर रहे हैं, जो हमेशा गेरू कलर के वस्त्र पहने रहते हैं। यही थी कुर्ग की कहानी। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, तो इसलिए आप मेरे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।